shapes. We see many kinds of shape around us. हम अपने चारों बहुत सारी चीजें देखते हैं। जैसे अपने क्लास में हम बैठे हैं तो हमें ब्लैक बोर्ड दिखाई देगा, ब्लैक बोर्ड किस शेप का है। और जो हमारे टेबल होती है, टेबल जिसमें मैम काम करती हैं, वो किस शेप की है। हमारी जो टेबल है वो किस शेप की है। तो ये सब शेप्स होती हैं, किस शेप की हैं, शेप कैसी कैसी होती हैं, क्या क्या नाम होते हैं, वो पढ़ेंगे हम चैप्टर में। स्क्वायर, हेलो आई एम स्क्वायर। हेलो आई एम सर्कल। हेलो आई एम रेक्टेंगल। हेलो आई एम ए रेक्टेंगल। सी, इस तरह जो हमारा बोर्ड है वो भी इसी शेप का होता है, रेक्टेंगल होता है। और जो हमारी टेबल है जिससे हम काम करते हैं वो भी इसी शेप की होती है। देखते हैं। हेलो आई एम एन ओवल। हेलो आई एम स्फीयर। सॉलिड शेप, मतलब इनमें ये है, वैसी शेप है, और ये सॉलिड होती है। जैसे ये जो है, ये अंदर से भी फिल है, पूरा सॉलिड शेप है इसके अंदर से भी। हेलो आई एम ए क्यूब। हेलो आई एम क्यूबॉइड। हेलो आई एम सिलेंडर। ये सिलेंडर नहीं है, मतलब शेप है इसकी सिलेंडर। हेलो आई एम ए कोन। वो जो कैप होती है, बर्थडे कैप, वो ऐसी होती है ना, यहाँ पे बीच में अपने सिर के ऊपर रखते हैं हम। सिलेंडर ऐसी शेप का होता है, ऊपर से पतला होता है। और देखते हैं आगे क्या क्या है। लुक एट द गिवन पिक्चर, काउंट द गिवन शेप्स एंड फिल इन द बॉक्सेस। सबसे पहले ये ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है कोई ट्रायंगल, ये रहा, तो 1 यहाँ लिख देंगे। फिर ये बन रहा है स्क्वायर, सी, स्क्वायर, यहाँ 1 लिख देंगे। मतलब यहाँ पे इनका नाम लिख देंगे, स्क्वायर, ट्रायंगल। फिर ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ये भी है रेक्टेंगल, तो ये भी रेक्टेंगल है, इसके अंदर भी रेक्टेंगल है। और ये है सर्कल, ये सर्कल है और ये सर्कल। ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, कैन यू नेम द शेप। यहाँ पर वैक्स के जो उसके डब्बे होते हैं ना कलर की, उसको यहाँ पर बनाना है और फिर उसकी शेप बतानी है, क्या शेप है। अपनी देखेंगे आपकी जो कैरियंस बॉक्स है वो किस शेप की है। इरेजर देखेंगे, इरेजर वैसे तो रेक्टेंगल ही होती है, पर कुछ वैसी भी आती है स्क्वायर शेप में, तो जैसी आपके पास है वो शेप यहाँ बनाएंगे, फिर उसका नाम लिखेंगे। डैश, डैश होता है वो लूडो जो खेलते हैं ना, वो वाला, तो वो यहाँ बनाएंगे, उसका नाम लिखेंगे। कोइन, सिक्का, वो यहाँ बनाएंगे, उसका नाम लिखेंगे। कॉइन भी गोल होता है। मैच द ऑब्जेक्ट विद देयर शेप, क्या चीज है ये, कूलर। और ये है बेलन, ये बॉल, इनको इनके उससे मैच करेंगे। ये कैप है और ये डायस है। ये है प्लेट, बाउल भी कह सकते हैं इसको। ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, इनको इनके नाम से मैच करेंगे। ए रेक्टेंगल इज ए फ्लैट शेप, विच ऑफ दीज इज ए क्यूबॉइड, दिस वन, क्यूबॉइड, दिस वन could be. Look at the object given below, can you name them। ये बॉल, बुक, डैश, कौन, ये बोतल है। कैन यू आइडेंटिफाई द शेप ऑफ फेस ऑफ ईच सॉलिड। ये तो स्फीयर हो गई, ये सिलेंड्रिकल हो गई, ये क्यूबॉइड हो गई, ये कौन हो गया। नेम 2 ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर सराउंडिंग दैट हैव ए शेप ऑफ सर्कल, जिनकी सर्कल शेप है, स्क्वायर है। अपने आसपास देखिए, अपनी क्लासरूम में, घर पर भी देख सकते हैं, और ऐसी इन शेप्स की चीजें हमें लिखनी है। टू एंजॉय मेकिंग टॉकिंग डॉग, a square sheet of paper. Start with your paper white side up, fold in half, then open. हाफ में उसको फोल्ड करें, फिर ओपन करें। फोल्ड द टॉप कॉर्नर डाउन टू द बॉटम कॉर्नर, ऊपर के कॉर्नर को नीचे तक फोल्ड करें। फोल्ड द 2 कॉर्नर्स डाउन टू द पॉइंट्स डाउन, फिर उनको डाउन नीचे तक फोल्ड करें और उन पे निशान लगाएं। ये इस तरह से बन जाएगा। पहले चौकोर पेपर है, फिर ऐसे ऐसे लाइन खींच लिए,
फिर इसको हाफ कर दिया, फिर ये बना दिए कटिंग करके, और यहाँ पे ये सब इस तरह से बना देंगे लास्ट में आप पेपर से। नेक्स्ट चैप्टर है पैटर्न। लुक एंड अंडरस्टैंड। सर्कल, स्क्वायर, सर्कल स्क्वायर, सर्कल स्क्वायर, सर्कल स्क्वायर, तो ये एक पैटर्न हो गया कि सर्कल फिर स्क्वायर स्क्वायर। नाउ लुक एट अनदर सीक्वेंस। ब्लू येलो, ब्लू येलो, इस तरह से कलर में चेंज हुआ, ऊपर फिगर में शेप में चेंज हुआ। अब यहाँ पर आपको आंसर में क्या करना है कि एक ऐसा, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, अभी क्या आएगा ये वाला। एक रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, मतलब ये पैरेलल रेक्टेंगल, ये स्टैंडिंग है, खड़ा सीधा इस साइड शेप में है। इस तरह से अब यहाँ पर ये वाली शेप का है। इसमें डॉट से ऐसे ही पैटर्न को बनाना है, इसको ऊपर जैसे इसमें बन रहा है, ठीक है। इसमें ये वाली शेप बनानी है। यहाँ तक तो हो गया, यहाँ से चलेंगे अब हम ऐसे, ऐसे, लाइक दिस, ओके। यहाँ पर ये स्क्वायर बनाने हैं, चार ये जो डॉट्स बने, इसमें क्या करना है, इसमें सेम पैटर्न में ऐसे नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, इस तरह से, इसमें इस तरह से साइड, साइड में, सबके साइड में आएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे, फिर ये सीधा, फिर ऐसे, फिर ये सीधा, फिर ऐसे, ये सीधा, इस तरह से 1 2 3 4, यहाँ पर 5 बन जाएगा। इसमें एक एक कम हो गई है, तो यहाँ पर एक और कम हो जाएगी। 3 4 5 6 7 थे, यहाँ पर कितने हो गए, 6 हो गए, यहाँ 5 हो गए, यहाँ 4 हो गए, यहाँ 3 हो गए। यहाँ लगातार बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5। इसमें क्या हो रहा है, इसमें 1 है, फिर 2 ऐड हुए, 3 बन गए, फिर 5 बन गए, फिर 7 बन गए, अब आपको 9 बनाना। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनके वी कैन फॉर्म पैटर्न बाय यूजिंग डिफरेंट कलर शेप बोथ ए एंड बी। जो आपको ऊपर समझाया है उसके अकॉर्डिंग इनके आंसर करना है। मेजरमेंट, मेजरमेंट होता है किसी चीज को मापना, उसका लॉन्ग, बड़ी है, छोटी है। When we compare two things in horizontal position, one thing is called longer and other called shorter. हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जब दो चीजों को वो करते हैं कंपेयर, तो या तो वो लंबी होती है या छोटी होती है। पिक ए टिक ऑन द लॉन्गर ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द शॉर्ट ऑब्जेक्ट। क्या है, ये लंबा है, ये छोटी है, ये भी लंबा है, ये छोटा है। सेम, ये लंबा है, ये छोटा है, ये लंबा है, ये छोटा है। लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, जब दो का कंपेयर किया तो लॉन्गर एंड शॉर्टर आ गया, लेकिन जब कई का करेंगे तो लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट आ जाएगा। विच पेंसिल इज द शॉर्टेस्ट इन ऑल, सब में छोटी कौन सी है, तो ए बी सी डी, क्या डी आएगा यहाँ पर। विच पेंसिल इज द लॉन्गेस्ट, B1 इज लॉन्गेस्ट। अरेंज द पेंसिल फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लॉन्गेस्ट, तो डी स्मॉलेस्ट, डी ए सी बी, डी ए सी बी, ओके। स्मॉलेस्ट से लॉन्गेस्ट की तरफ जाना है, तो सबसे पहले सबसे छोटी, डी ए सी बी। अरेंज द पेंसिल फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, बी सी ए डी। थिकर और थिनर, कम पतला, मतलब पतला या उससे पतला, मोटा या उससे मोटा, दो चीजों के कंपेयर में थिकर और थिनर यूज होगा। पुट क्रॉस ऑन थिकर, इस पे क्रॉस लगा देंगे। राइट थिनर, इस पे राइट लगा देंगे कि ये पतली है ना इससे। टॉलर एंड लॉन्गर, ये क्रॉस द टॉलेस्ट एंड टिक द शॉर्टेस्ट। ये तो क्या करना है, क्रॉस लगाना है टॉल पे, इस पे क्रॉस, इस पे राइट, इस पे क्रॉस, इस पे राइट, जो भी ऊपर क्वेश्चन में लिखा है। नियर और फार, नियर पास में, फार भी। व्हेन वी कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ टू
two things with respect of a particular point object. One thing is called near it and another far from it. यदि किसी पर्टिकुलर जगह से बात करते हैं कि जैसे मेरा घर स्कूल से थोड़ी सी दूर पर है, लेकिन मेरे फ्रेंड का घर और दूर है। मेरा तो स्कूल के पास है क्योंकि मेरा जो जरा सी दूर पर है, लेकिन फ्रेंड का दूर है, तो उसका हो जाएगा फार, मेरा हो गया नियर। ऐसे ही पुट क्रॉस ऑन द ऑब्जेक्ट नियर द वुमेन। जो वुमेन के पास ऑब्जेक्ट है उस पर क्रॉस लगाना है, तो बिल्कुल पास क्या है, ये है, इस पर क्रॉस लगा देंगे। वुमेन के बिल्कुल पास ये है, इस पर क्रॉस लग जाएगा, ये तो दूर हो गई। मोर और लेस, लिक्विड की यदि बात कर रहे हैं तो ज्यादा है या कम है। लिक्विड को हम काउंट तो कर नहीं सकते, इसलिए कम है तो लेस हो जाएगा, ज्यादा है तो मोर हो जाएगा। क्रॉस द कंटेनर विच हैज मोर लिक्विड, इस पर क्रॉस लग जाएगा, इधर इस पर क्रॉस लग जाएगा, इस पे क्रॉस लगेगा, छोटा है लेकिन ये फुल भरा हुआ है, इधर इस पे क्रॉस लगेगा। एवरीडे मैथ, राहुल हैज poured वाटर इनटू फिल ईच कंटेनर विद हिज ग्लास। पोट 4 ग्लासेस, जग 3 ग्लासेस। इसमें तो 4 ग्लास आए, इसमें 3 ग्लास आए। विच कंटेनर हैज द मोर लिक्विड, इसमें 4 ग्लास से भरा है ये, तो इसमें ज्यादा है, तो ये जो पोट है इसमें ज्यादा है। विच कंटेनर हैज द लेस लिक्विड, इसमें कम है जग में। अच्छा, इसमें एक ही आया, कप में एक ही ग्लास आया, तो लेस में ये आ जाएगा कप, और ज्यादा इसमें आया पोट में। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई का मेजरमेंट। नाउ लेंथ इज द मेजरिंग टर्म विच टेल्स हाउ लॉन्ग an object is. Have you seen your pencil box? Have you ever thought to measure how long it is? जो भी होती है चीज, आपकी आपकी पेंसिल है या कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कितना लंबा है, उसके लिए हम मेजरमेंट का यूज करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, फिंगर्स, हैंड स्पैन, कबिट, फुट, स्ट्राइड। In olden time, things were measured with the help of some body parts or using some object. पहले क्या होता था, जब ये स्केल रूलर्स वगैरह नहीं होते थे, तो स्टेप से यदि जमीन की दूरी नाप रहे हैं तो ये कहते थे कि 4 कदम दूर है, तो स्टेप से नापते थे, या हाथ से नापते थे उंगली से कि इतने ब्लांद है, इतने वो है। माई वॉच इज फिंगर लॉन्ग, 1 फिंगर। माई बुक इज chalk stick long. Trace the outline of your hand. One in the box given below. Using a pencil, use some paper clip to measure the length of your hand. Compare it with your friend. Find out who has the longest hand. यहाँ पर अपने हाथ का वो बनाइए और एक अपने फ्रेंड का बनाइए, फिर उसको नापिए कि उसका लंबा है हाथ या आपका हाथ उससे बड़ा। ओके। The length of box is 6 hand span. The length of box is 8 hand span. हैंड के उससे ऐसे नापना है। You seen the above picture length measure of an object box by 2 person using the long standard hand span. दो अपने उनको हाथ से नाप रहे हैं दोनों, इससे से तो 6 आया और इसके से 8 आया। अब हम मेजर के लिए, अब ये तो अलग हो गया ना, किसी का हाथ छोटा है तो उससे उसके 8 स्पैन हो गए, किसी का बड़ा है तो उसके 6 हो गए, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं स्केल का। इसमें यदि कोई इसमें आ रही है 15 इंच या 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर ही रहेगी। नाउ मेजर द लेंथ इन सेंटीमीटर बाय स्केल एंड राइट देयर लेंथ इन द फॉलोइंग ब्लैंक। बुक का और ये गिफ्ट बॉक्स है, स्केल से इसकी ऐसे लंबाई नापेंगे और इसकी भी नापेंगे, फिर यहाँ लिखें। मेजरमेंट ऑफ मास, द वर्ड मास इज यूज्ड फॉर वेट, वेट जिसको वजन में नापा जाता है। When we purchase fruits, vegetable, grocery item from the market, the same are given by weighing them. कोई भी चीज हम बाजार से खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, तो वो किलो में देते हैं फ्रॉम द मार्केट। ए बैलेंस इज यूज टू कंपेयर मास ऑफ सब्जेक्ट, और उनके पास एक बैलेंस होता है, तराजू मतलब। फिर इन द ब्लैंक्स कंपेयरिंग द मास ऑफ ऑब्जेक्ट,
द पपाया इज हैवियर देन द एप्पल। बैलून इज लाइटर देन द की। ये सॉलिड होती है, इसमें हवा भरी होती है, तो ये हल्का होगा। राहुल इज, दोनों ही बराबर लग रहे हैं, हैवियर देन द आ जाएगा। द डॉग इज हैवियर, ये हैवी लग रहा है इससे। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। वी मेजर मास इन किलोग्राम यूजिंग ए बैलेंस। स्मॉल ऑब्जेक्ट आर मेजर इन ग्राम, किलोग्राम में नापते हैं, और जो छोटी चीजें होते हैं उनको ग्राम में नापते हैं। 1 किलोग्राम हैज 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। द ऑब्जेक्ट, जैसे आलू, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमने कोई पोटैटो खरीदे, टमाटर खरीदे, तो 1 किलो हो गए। और यदि हमें कम लेना है तो वो 500 ग्राम भी दे सकते हैं, और कम लेते हैं तो 250 ग्राम भी दे सकते हैं, और कम लेना है तो 100 ग्राम भी दे सकते हैं। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। द ऑब्जेक्ट इन द लोअर पैन हैज मोर mass than the object in the upper pan. When the pan are balanced, we can say the mass of the both object is same. एक में ये रख दिया, एक में रख दिया, यदि जोन सा भी हैवी होगा वो इधर की तरफ को झुकेगा, ये इधर को झुक रहा है क्योंकि ये हैवी है। ऐसे वो तराजू में अपने वो वेइंग वो रखते हैं, जो उनके होते हैं ना लोहे के बने हुए सॉलिड, उसके वो रखते हैं, फिर उसके बराबर का हमें बैलेंस करके देते हैं। सी, ये इधर ये झुक रहा है, इसका मतलब ये हैवी है। वेट ऑफ वाटरमेलन, अब ये दोनों बिल्कुल बराबर हो। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर देने हैं। द वेट ऑन ऑफ एप्पल इज, एप्पल एप्पल किसमें है, मोर देन 1 किलोग्राम, इज मोर देन 1 kg। द वेट ऑफ ए वाटरमेलन इज इक्वल टू 1 kg। वाटरमेलन ऊपर वाले में दिया हुआ है क्या, नहीं, यहाँ पे 5 kg लिखा है, तो यहाँ भी 5 आना चाहिए। द वेट ऑफ वाटरमेलन इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा। ए बुक इज देन इरेजर longer। वे इन मेजर इन, वजन को किस में नापा जाता है, किलोमीटर में, लीटर में। लीटर में, किलोमीटर में तो दूरी नापी जाती है, रूलर से वैसे लंबाई नापी जाती है। द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज मेजर्ड इन लीटर। एक्टिविटी, ए पेंसिल बॉक्स, टीचर्स टेबल, टूथब्रश, ए मैथ बुक। Ask the student to work independently. Ask each student to measure the length of the following object using his or hand span. ये जो ऊपर जो जो चीजें बताई, पेंसिल बॉक्स, टीचर टेबल, टूथब्रश, मैथ बुक, इन सबको बच्चे अपने हाथ से नापेंगे कि कितने का हुआ। तो इन सबको तो अपने हाथ से नापेंगे जैसे बच्चे नाप रहे हैं, और अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके अलावा क्लासरूम और मैथ्स लैब, इनको अपने पैर के पंजों से नापेंगे, फुट स्पैन। एक पैर रखा, फिर उसके आगे दूसरा, ऐसे तीसरा, कितने में आपका पूरा हुआ। सबके अलग अलग आएंगे, क्योंकि सबके बिल्कुल सारे तो बहुत ज्यादा तो अलग नहीं आने के, पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। कुछ के हाथ छोटे होंगे, कुछ के बड़े होंगे। ऐसी पैर देखो, पैर का ऐसे नापना है जैसे ये बच्चा कर रहा है ना, ऐसे पैर आगे इसके बाद रख रखे कि कितने हुए, वो अपनी अपनी कॉपीज में नोट करेंगे। चैप्टर 12, टाइम, पार्ट ऑफ द डे। टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम इन अवर लाइफ, लेट्स थिंक ओवर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हेन डू यू गेट अप, कितने बजे उठते हो। व्हेन यू हैव योर लंच, कितने बजे लंच करते हो। व्हेन यू गो फॉर प्ले, यहाँ पर आप लिखेंगे अपने अपने। व्हेन यू गो टू योर बेड फॉर स्लीप। We perform different activities at different time. Look at the following activities: morning, afternoon, evening, night. I get up in the, यहाँ पर आप अपने अनुसार लिखेंगे जो आप करते हैं, ओके, अपना लिखेंगे। एक क्लॉक टेल्स टाइम, घड़ी हमें समय बताती है, फोन में भी देखते हैं आप तो आप। द फेस ऑफ द क्लॉक इज नोन एज डायल। इट इज डिवाइड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स फ्रॉम 1 to 12। 12 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 2 हैंड्स शोन ऑन द क्लॉक, 2 हाथ होते हैं, मतलब सुई को कह रहे हैं हम हैंड। लॉन्ग हैंड इज कॉल्ड द मिनट हैंड, शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड द आवर हैंड। जो ये तो होता है आवर हैंड,
छोटी वाली जो सुई होती है, और ये होती है मिनट की। जैसे 10:05 हुए हैं तो ये यहाँ आ जाएगी, और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं हम। द लॉन्ग एंड शोज मिनट, द शॉर्ट एंड शोज आवर्स, हियर इज इट ऑन 5, द टाइम इज 5। इसमें तो अलग टाइम दिखाया हुआ है। राइट द टाइम शोन ऑन ईच क्लॉक, 1 हैज बीन डन फॉर यू। देखिए, ये एक जो जिसपे छोटी वाली सुई होती है ना, तो उसको कहते हैं कि भाई इतने बज गए। जिसपे बड़ी वाली सुई होती है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो 12 पे है तो समझो उतने ही बच गए, ये 12 पे है समझो उतने ही बच गए। यह दोनों ही 12 पे हैं तो इसका मतलब 12 ही टाइम हो रहा है। यहाँ भी 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर जिसपे छोटी वाली सुई है ना उतने समय हुआ है। अब आगे देखते हैं, आगे मिनट होंगी। देखिए यहाँ पर आपको ये सुई बनानी है कि 12 बजेंगे तो सुई कहाँ होंगी, यहाँ होंगी दोनों। 6 बजेंगे तो सुई कहाँ होगी, एक यहाँ होगी एक यहाँ होगी, छोटी वाली यहाँ होगी बड़ी वाली यहाँ होगी। तो इस हिसाब से आपको इसमें ये जो है हैंड ड्रॉ करने हैं, इनके हैंड मतलब घड़ी की सुइयां। ड्रा द हैंड्स, यहाँ भी हैंड ड्रॉ करने हैं। और आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट, यहाँ पे आपको अपने समय लिखने हैं जितने बजे आप जो भी करते हैं। 7 डेज, 7 डेज होते हैं, ये तो सबको पता होगा। We start counting days in a week from Monday. So Monday is the first day and Sunday is the last day of the week. तो इस हिसाब से आपको लिखना है, मंडे पहला दिन है और संडे लास्ट डे। कम्स आफ्टर मंडे, मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे। कम्स बिफोर फ्राइडे, फ्राइडे से पहले क्या आता है, थर्सडे। फर्स्ट डे ऑफ द वीक मंडे, संडे इज ए हॉलीडे, लास्ट वीक संडे। कम्स बिटवीन फ्राइडे एंड संडे, क्या आता है फ्राइडे और संडे के बीच में, फ्राइडे सैटरडे। फिर मंथ्स, ये सब मंथ्स होते हैं। कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। There are 12 months in a year. Is the second month February. Comes after August September. Comes before March February. Fourth month of the year January February March April. Comes before November October. 11th month of the year November. There are 365 days in a year. Shorts and shows hours. There are days in a week 7. Clock is divided into 12. राइट द डे ऑन विच योर बर्थडे फॉल दिस ईयर, इस साल आपकी बर्थडे किस दिन है वो आप लिखेंगे यहाँ पर। फरवरी में कितने, फरवरी हैज 29 डेज इन ए लीप ईयर। इफ इट इज थर्सडे आफ्टर, हाउ मेनी डेज विल इट बी थर्सडे अगेन। आज यदि थर्सडे है तो कितने दिन बाद दोबारा से थर्सडे होगा, काउंट कीजिए। थर्सडे आज, तो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, 7th डे होगा वो फिर थर्सडे। टुडे सैटरडे, टुमारो विल बी, आज सैटरडे है तो कल क्या होगा, संडे होगा। ये क्लॉक की एक्टिविटी है। अब बात करते हैं मनी, चैप्टर 13। चलिए पहले इसको ही कीजिए। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग ऑफ द क्लॉक, slips of paper with time written on them, 1 2 3 4, a short stick, a long stick. Divide the student in group of 3 or 4. Call one student and ask him to pick one of the slip. The student picks a slip and reads the time written on it. ऐसे स्लिप बना ली, उन पे टाइम लिख दिया। एक बच्चे ने उठा ली वो स्लिप, उस पे जो भी समय लिखा है तो उस बच्चे के पास जो जो स्टिक है वो इसमें बताएगा कि यहाँ पर वो समय अपना बनाकर दिखाएगा। उसमें जैसे लिखा है 1, तो 1 कैसे बनाएगा बच्चा, एक इस पे करेगा, एक स्टिक एक इस पे करेगा। ओके, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ।